प्रैक्टिस सेट 1.5 ये है पार्ट 7। देखिए ये ऑफिशियली देखेंगे तो this is the last part of relegation to variables, but if you remember we have not completed our practice at 1.2 which is related to graphical method of solving relegation to variables। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.5 की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे सारे सम्स कवर कर लेंगे, जिसमें हमारे पूरे के पूरे 6 सम हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा ऑफिशियली है ना ये चैप्टर है जो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.2 बचा है वो अभी मतलब वही खाली बचा है। उसके लिए हम लोग को ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम लोग करेंगे। बट अभी हम लोग को सबसे ज़्यादा मेन पड़ जाता है प्रैक्टिस सेट 1.5, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे, जो कि ज़्यादा मार्क्स के लिए हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, और हम लोग इस पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट को एकदम इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर आपका ध्यान रहेगा तो। कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है, हम हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। खाली आपको ध्यान देना होगा कि हम लोग कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर मेन बन जाता है कि आप सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं। अगर आपको सेंटेंस फॉर्म करना आ गया तो आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस कुछ कॉमन सेंटेंस होंगे जो कि आपको हर एक में यूज़ करने पड़ेंगे। देखिए, और कुछ बेसिक वो कॉमन सेंस हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम लोग किसी का कुछ वो कितने साल का है, इसको कितना साल हुआ, ये सब अगर पूछा गया तो वहाँ पे ईयर्स लगेगा। और जहाँ पे हम लोग कुछ पैसे के बारे में पूछा है तो वहाँ पे हम लोग रुपीज़ का साइन लगेगा, रुपीज़ एक्स, रुपीज़ वाई, ऐसा करके हम लोग पूरा का पूरा इसको सॉल्व करने वाले। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। खाली आपको देखना है और ऑब्जर्व करना है कि मैं असल में कर क्या रहा हूँ इसमें। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बस आप देखो, और हम लोग कैसे सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं वो देखिए। अब देखिए पहले क्वेश्चन में तो नंबर पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लेट द बिगर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई, ऐसा कर सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं क्या दिया है। 2 नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। मतलब क्या कि दो नंबर का सम 3 दिया हुआ है, और छोटे नंबर का ट्वाइस, मतलब कि छोटे नंबर का 2 गुना और बड़े नंबर का 3 गुना को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को 19 मिलता है। और यही दो कंडीशन का यूज़ करके हम लोग को नंबर फाइंड करना है। देखिए एक बात ध्यान में रखें कि कभी भी लीनियर क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम में आपको 2 कंडीशन तो दी रहेगी, उस मतलब 2 कंडीशन की मदद से आप 2 इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या किया, हम लोग ने नंबर सपोज किया, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉल नंबर बी वाई। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लेट द 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई, आप ऐसा कर सकते हो, बट स्पेसिफाई करना जरूरी है कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। देखिए अब यहाँ पे हम लोगों ने x माइनस 5 = 3 लिखा। पहला कंडीशन देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। देखिए 2 नंबर्स डिफर बाय 3, x माइनस 5 = 3 आया, क्योंकि देखिए बड़े नंबर से अगर आप छोटे नंबर को माइनस करोगे, बड़े नंबर से आप छोटे नंबर को माइनस करोगे तो एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। बट यही अगर आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करोगे तो आपको एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। आप 7 - 4 करोगे तो आपको 3 मिलेगा, बट अगर आप 4 - 7 करोगे तो आपको -3 मिलेगा। यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये असल में इसका आंसर नहीं है, मैं आपको खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका आंसर कुछ अलग आएगा। बट आपको मैं एक बता रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये समझ में आ गया आपको कि एक बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करने के बाद 3 आएगा, और छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करने के बाद एक माइनस का नंबर आएगा, मतलब नेगेटिव नंबर आएगा। वही देखिए मैंने यहाँ पे भी लिख भी दिया है कि 7 - 4 = 3, बड़े में से छोटे को माइनस कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 - 7 किया तो ये -3 आ गया, क्योंकि क्या हुआ कि मैंने छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर दिया, तो वो माइनस में चला जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए, यही आप ध्यान दे देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या लेके रखा है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर का सम, जो एडिशन आएगा वो 19 रहेगा। मतलब क्या, देखिए मैंने ऊपर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखा है और नीचे मैंने बाय सेकंड कंडीशन लिखा है, बट आप जो भी लिखना ना उसको नीचे वाले में भी वो कर देना। जैसे मतलब कि मैंने अगर लिखा कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो आप नीचे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लिखना। वो हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा टाइम बचाने के लिए ऐसा किया है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग ने देखिए द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉल नंबर। देखिए पहले ही हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया कि स्मॉलर नंबर हम लोग का y है और बड़ा नंबर x है। तो 3x + y, देखिए प्लस है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, 3x + y, वो माइनस नहीं है, वो प्लस है। 3x + y = 19, इस बात को समझिए। वही उसी चीज़ को हम लोगों ने देखिए
उसमें सेंटेंस में स्मॉल नंबर को पहले लिख दिया गया था और ग्रेटर नंबर को बाद में लिखा गया था। बट हम लोगों ने क्या किया, थ्री वो उसी को थोड़ा सा रिअरेंज कर दिया। अब देखिए एडिशन करते समय आप कोई भी नंबर को लिख सकते हैं, जैसे 4 + 7 = 11, 7 + 4 = 11। तो आप एडिशन करते समय नंबर का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, बट आप सब्ट्रैक्शन करते समय आपको नंबर का ऑर्डर एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, उसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। वो बात को समझ के रखना पड़ेगा। अब देखिए दो कंडीशन मेरे को यहाँ से मिल चुका है, x - 5 = 3 एंड 3x - 2y = 19। इस बात को ध्यान से देखिए, दो कंडीशन हम लोग को क्वेश्चन में भी दिखा था, उसको हम लोगों ने एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यही मेन आर्ट है इस वर्ड प्रॉब्लम्स का, इक्वेशन टू वेरिएबल्स के, कि यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना होगा सेंटेंसेस को इनटू एन इक्वेशन, देन यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ इक्वेशन। अब देखिए x - 5 = 3 ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, और 3x - 2y = 9 ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। देखिए मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो मैं पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 2x - 2y = 6 कर दूं, या तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। सो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x 2 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन से होगा, तो 2x - 2y = 3 ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। कभी भी आप कोई भी इक्वेशन को मॉडिफाई करोगे तो उसको एक अलग नाम देना, कभी भी वही नाम मत दे देना। सो 2x - 2y = 6 ये हो गया। अब देखिए 3x + 2y = 19 और 2x - 2y = 6। देखिए प्लस माइनस का साइन आ गया, वेरिएबल सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, तो 5 वो कट गया, और 5x = 25, x = 25/5, तो x = 5 आ गया। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए ये तो एकदम क्लियर बात हो गया कि x की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, यही x की वैल्यू सबसे ईजिएस्ट इक्वेशन में पुट करना। कभी भी x का वैल्यू जो भी सबसे ईजिएस्ट इक्वेशन होगा ना वहाँ पे पुट करना। अभी आपने फर्स्ट इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया, उसको थर्ड इक्वेशन बना दिया, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को भूल जाओगे, उसका सोचोगे नहीं। आप फर्स्ट इक्वेशन ईजी दिख रहा है तो उसमें पुट कर दो। x - 5 = 3 दिया था, सो x में 5 पुट गया, तो 5 - 5 = 3, -y = 3 - 5, 5 + 5 उधर चला गया, सो -y = -2, माइनस कैंसिल हो गया, और y = 2। अगर दोनों भी साइड में LHS और RHS दोनों में माइनस है तो वो माइनस कट कैंसिल हो जाता है। तो देखिए हम लोग को y की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू भी मिल गई, बट असल में x और y क्या थे, देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज 5 एंड स्मॉल नंबर इज 2। अब देखिए 5 - 2 3 होता है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और देखिए द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉल नंबर, 2 जा y छोटा नंबर है, तो 2 जा 4 होता है, और थ्राइस द ग्रेटर नंबर, 3 5 15 होता है, 15 + 4 19। तो हमारा सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे। आप ऐसे ना अपने मन में तो हर एक वर्ड प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, मतलब कि चेक कर, वेरीफाई कर सकते हो कि ये मेरा आंसर सही है कि गलत है। मन में ही करना। अगर आपको लगता है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप उसको पेपर में भी कर सकते हो, रफ वर्क के लिए आपको एग्जाम में जगह मिलता है तो आप उसमें भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इजी था, हम लोगों ने खाली दो कंडीशन को देखा, ऑब्जर्व किया क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्वेश्चन को नहीं रीड करोगे तो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, दो कंडीशन निकाल के लेके आओ, उसको इक्वेशन में पुट करो अपना दिमाग लगा के, और जो भी वैल्यू है उसको फाइंड करो। हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, और छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा। इतने बात को आप लोग ध्यान रखो। तो दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं कि वो कैसा होगा। बट आपको अगर ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो सेकंड क्वेश्चन और आने वाले सारे क्वेश्चन आपके लिए ईजी ही पड़ेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होगा आपके लिए। बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। खाली आपको देखिए पहले मैंने लेट यूज़ किया, फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये सब यूज़ करो। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे अब अपना सेकंड क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ही है ये, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसको अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो आपको ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा, थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर देंगे, या तो ये क्वेश्चन को ना एकदम जो नॉर्मल जैसे वर्ड प्रॉब्लम होता है, क्लासिकल वर्ड प्रॉब्लम होता है, उस हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे जो मेन क्वेश्चन आता है। जैसे पहला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, आई एम ए रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है जिसका देखिए एक जो लेंथ दिया है वो है 2x + 5 + 8, और जो उसका अपोजिट वाला लेंथ है उसका है 4x - 5। जो उसका ब्रेथ दिया है वो है 2y, और उसके अपोजिट साइड जो वाला है वो है x + 4। अब देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सबसे पहले हम लोग को x और y का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद x और y का वैल्यू फाइंड करने के बाद फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया, मतलब उसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × l + b, और एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के लेंथ इंटू ब्रेथ। इतना सिंपल होता है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को दो इक्वेशन बनाना है, दो इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए बट ये कैसे बनेगा, देखिए हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा रेक्टेंगल का कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। मतलब क्या कि अब जो भी माप रहेगा एक साइड का, उसके अपोजिट साइड का वही एग्जैक्ट माप रहेगा। इसके हिसाब से मैं क्या कह सकता हूँ, दैट 2x + 5 + 8 = 4x - y एंड 2y = x + 4। दो कंडीशन मिल गया। अब क्या करेंगे,
ये तो मैंने आपको अभी समझा दिया, ध्यान से समझिए। 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 4x माइनस वाई और 2y इक्वल्स टू x प्लस 4। ये हमारा दो कंडीशन बन गया, मतलब कि एक साइड का अपोजिट एक साइड है, एक साइड के इक्वल उसका अपोजिट साइड है, और एक साइड के इक्वल उसका अपोजिट साइड है। देखिए अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ऐसा पहले आपने लिख दिया। उसके बाद आपने उसके साथ क्या किया, देयरफॉर 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 4x माइनस 5। आपने एकदम एग्जैक्टली जो भी दिया था, क्योंकि वो ये उसके अपोजिट है, अपोजिट मतलब कि एकदम उसके अपोजिट, उसके नीचे जो दिया है, उसके सामने जो दिया है वही। अब अब देखिए हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, 2x प्लस वाई प्लस 8। अब देखिए 2x था यहाँ पे, उस RHS से 4x को यहाँ पे ले आया, तो प्लस 4x था, तो यहाँ पे आके माइनस 4x हो गया। यहाँ पे प्लस वाई है और RHS में माइनस वाई, तो माइनस वाई का माइनस वाई LHS में आएगा तो वो प्लस वाई हो जाएगा। तो 2x माइनस 4x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 8। प्लस 8 को हम लोग ने वहाँ पे भेज दिया, खाली साइड चेंज किया ताकि हम लोग को इक्वेशन मिल जाए। तो यहाँ पे क्या मिला, माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 8। आप चाहो तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हो, बट हम लोग अभी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको नहीं कैंसिल आउट करेंगे। अब क्या करेंगे, ये तो हम लोग ने एक साइड का निकाल लिया, एक साइड की मदद से हम लोग ने एक इक्वेशन निकाल लिया। अब वो 2y इक्वल टू x प्लस 4 ये वाले इसका यूज़ करके हम लोग अपना सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे लोग को अपना फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, और उसके बाद हम लोग अपना सेकेंड इक्वेशन अभी निकालेंगे। देखिए 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 4x माइनस वाई, ये तो एक हो गया। अभी हम लोग 2y वाला करते हैं। देखिए 2y इक्वल्स टू x प्लस 4, उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब देखिए क्या कर सकते हो आप, कि आप इस x को यहाँ पे रहने दो और x माइनस 2y कर दो, और वो प्लस 4 को यहाँ पे माइनस 4 भेज दो। सो ये माइनस 4 हो गया, x माइनस 2y इक्वल्स टू, हाँ उस x देखिए वो माइनस है यहाँ, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। x इक्वल्स टू मैंने कर दिया, पर देखिए x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4 है वहाँ पे, क्योंकि जब आपको दो दो चीज़ इक्वल में मिल गई तो आप उसका साइड चेंज कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि मैंने प्लस एक्स को यहाँ पे लेके आया तो उसका माइनस क्यों नहीं किया। देखिए हम लोग ने खाली उसको रीअरेंज कर दिया, आप ऐसा कर सकते हो जब आपको कोई इक्वल की वैल्यू मिल जाए तो। समझ में आ रहा है, हम लोग ने साइड नहीं चेंज किया, उसी को थोड़ा सा इस तरफ से लिख दिया, और कुछ नहीं किया हम लोग ने। जैसे मैंने क्या लिखा कि 2x इक्वल्स टू 4, तो 4 इक्वल्स टू 2x ऐसे भी लिख सकते हो ना, बस वही किया, 4 इक्वल्स टू 2x और x इक्वल्स टू 4, 2x इक्वल्स टू 4, बस वही किया वहाँ पे। साइड नहीं चेंज किया, साइड अलग बात होता है चेंज करना, वो हम लोग इंटेंशनली अलग करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने x माइनस 2 का साइड नहीं चेंज किया, वरना आपको कन्फ्यूजन आया कि मैंने x को यहाँ पे लेकर तो माइनस एक्स क्यों नहीं हुआ, फिर माइनस 2y को यहाँ पे लेकर तो प्लस 2y क्यों नहीं हुआ। अरे दो कंडीशन मिल चुका है हम लोग को। ये देखिए एक इक्वेशन में प्लस 2y है और एक इक्वेशन में माइनस 2y है। तो अब जब कोई भी कोएफिशिएंट सेम होता है उसका साइड अपोजिट होता है, तो हम लोग ऐड करते हैं, ये हम लोग को बेसिक्स पढ़ा हुआ है। और अगर कोएफिशिएंट का साइड सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, पर यहाँ पे साइन तो अपोजिट मिल गया हम लोग को, तो ऐड कर देंगे। अब देखिए माइनस 2x प्लस एक्स, माइनस प्लस माइनस बड़े नंबर का साइन आएगा तो माइनस एक्स आएगा यहाँ पे, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 12। ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों माइनस और माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू 12 आ गया। यहाँ पे हम लोग का एक चीज़ कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए अब सबसे ईजीएस्ट इक्वेशन को निकालो और वहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर दो। ईजीएस्ट इक्वेशन कौन सा, सेकंड इक्वेशन सबसे ईजीएस्ट इक्वेशन है, क्योंकि वहाँ पे x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4 एकदम सिंपली लिख के दिया, तो वहाँ पे पुट कर दो। तो 12 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 12, सो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 8, तो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 8, 2y इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 8/2। समझ में आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, दोनों भी साइड में माइनस माइनस था। अब देखिए 2y इक्वल्स टू 8 किया तो y इक्वल्स टू 8/2 और y इक्वल्स टू 4, उतना दो वैल्यू आ गया। अब हम लोग को खाली x और y का वैल्यू आया, हम लोग को लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू नहीं आया है। ध्यान से देखो x और y लेंथ नहीं थे हमारा, वो तो खाली हम लोगों ने एक इक्वेशन बना था। वैल्यू कैसे दिया है, देखिए लेंथ की वैल्यू है 2x प्लस वाई प्लस 8 और ब्रेथ की वैल्यू है 2y, तो वैसे पुट कर देंगे y की वैल्यू और हम लोग को आंसर मिल जाएगा। देखिए 12 प्लस 4 16 होता है, 2 इंटू 8, देखिए 2 में टुके, हम लोग को एक दो इक्वेशन मिल चुका है यहाँ पे। 2x प्लस दो इक्वेशन बनाया हम लोगों ने, उसको सबसे पहले सॉल्व कर दिया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे और लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू निकाल के हम लोग ले आएंगे, और भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों अब हम लोग ये करेंगे, अब y इक्वल्स टू 4 आया, और अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे और उससे हम लोग का एकदम काम ईजी हो जाएगा। देखिए दोस्तों अभी हम लोग ये सम को सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम लोग लेंथ की सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए लेंथ, देखिए कभी कभी लेंथ आप 2y को भी ले सकते हो, और या तो आप 2x प्लस वाई प्लस 8 को भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर कि आप लेंथ का लेते हो। हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, 2y को ले लो, 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8, ये हम लोग की एक वैल्यू आ गई।
ये लेंथ की एक हम लोग की एक वैल्यू आ गई, दैट 2y इक्वल्स टू 2 इंटू 4 8 आया, 8 यूनिट्स। कोई भी यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया गया तो हम लोगों ने यूनिट्स लिख दिया। अगर सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर लिखते, मीटर दिया होता तो मीटर लिखते, ऐसा करते। बट यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं दिया, कुछ मीटर लिख के दिया गया, कुछ मीटर सेंटीमीटर नहीं लिख के दिया, तो हम लोग सीधा सीधा यूनिट्स लिख देते हैं ताकि एक हम लोग का भी काम हो जाए और हम लोग को मार्क्स भी मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल को निकालेंगे, पर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालने के बाद हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग की जो y की वैल्यू है ना वो 4 नहीं थी, y की वैल्यू हमारी 8 थी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, बट हमारी y की वैल्यू 8 थी। वो पूरा मतलब कि सम सॉल्व करते करते हम लोग का थोड़ा सा गलत हो गया। तो 2 इंटू 8 16 यूनिट्स, तो लेंथ आ गया हमारा 16। देखिए 12 प्लस 4 16 होता है और 2 इंटू 8 16 होता है, तो आप बोथ साइड इक्वल भी हो गए, तो हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू 4x माइनस 5। हम लोग सबसे इजी इक्वेशन ले ताकि हम लोग का काम आसान हो जाए। अब हम लोगों ने क्या करना है कि 4x माइनस 5 पे सारे वैल्यू पुट करते हैं। 4 इंटू 12 माइनस 8, 12 4 48 होता है, 48 माइनस 8। तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, 48 माइनस 8 करोगे तो आपको 40 मिलेगा, 40 यूनिट्स। यूनिट स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि कुछ यूनिट्स दिया नहीं है। उसके बाद आप पूरा का पूरा वो स्टेटमेंट लिखोगे ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल को 40 यूनिट्स, और उसके बाद एक बॉक्स बना दोगे। इतना काम हो गया आपका। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, पर आप अपना पूरा का पूरा लिखना है 2 इंटू एल प्लस बी। तो वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 40, तो 2 इंटू 56 112 यूनिट हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है? कुछ भी इसमें हम लोग का कुछ अलग वो नहीं है। अब देखिए दोस्तों, पेरीमीटर भी आ गया, ये आधा पूरा काम तो हो गया। अब खाली एरिया निकालना है, उसके लिए भी हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, उसमें भी कुछ वो नहीं है। अब देखिए लेंथ और ब्रेथ आ गया। अब हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको प्रूव कर देंगे, एकदम इजीली प्रूव कर देंगे। तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ और उसके बाद हम लोग, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आप देखिए आप ना, मैं आपको हर एक वक्त टाइम देता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना बीच बीच में, वो आपके लिए अच्छा होगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए लेंथ क्या आया था हम लोग का 16 आया था, और ब्रेथ आया था 8। ब्रेथ हमारा क्या आया था, ब्रेथ हमारा आया था, लेंथ हमारा 40, लिखिए लेंथ हमारा 16 आया था और ब्रेथ हमारा 40 आया था। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो गया। देखिए दोस्तों 5112 यूनिट्स नहीं आएगा, वो आएगा 640 यूनिट्स, 640 यूनिट्स आएगा वो आंसर। वो मैं गलती से 5112 लिख दिया, पर 40 इंटू 16, क्योंकि हमारा लेंथ जो था वो 16 था और ब्रेथ जो था 40 था, तो हमारा आंसर आ गया 640 यूनिट्स। ऐसे हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया, ये हम लोग का ये वैल्यू आ गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, जब भी मैं कुछ रखूँ उसके दो सेकंड पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप बाद में अपना नोट्स बना सकते हो। और अगर आपको कुछ लगता है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, जैसे कुछ सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, इक्वेशन कैसे बनाना है, तो वो आप नोटबुक लेके बैठो और उसको सीधा सीधा कॉपी करते रहो। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन निकल के आता है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एकदम अच्छे तरीके से सेंटेंस में लिख के दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज। देखिए सम का मतलब होता है ऐड करना, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और देखिए होता है ट्वाइस थ्राइस, तो ये 2x 3x ऐसा होता है। ट्वाइस थ्राइस का मतलब ऐसा होता है। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इसका मतलब इक्वल टू होता है, इस कहीं पे आना तो इक्वल टू लगा देना वहाँ पे। देखिए एंड इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर। अब हम लोग देखिए वही ट्वाइस को ना यहाँ पे डबल द एज कर दिया। आप ऐसा लिख सकते थे कि इफ ट्वाइस द एज ऑफ फादर एंड वी एड टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। अब यहाँ पे उन लोग का प्रेजेंट का साल पूछा कि वो कितने साल के। तो देखिए दोस्तों हम लोग फिर यहाँ पे उनका प्रेजेंटेज फाइंड करने के बोला है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स। यहाँ पे साल आ गया तो ईयर्स आ जाएगा, और प्रेजेंटेज बोला तो लेट द एज ऑफ फादर मत करना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी x ईयर्स, क्योंकि आज के समय में उनका एज कितना है वो बताना है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन भी y ईयर्स। हम लोग मैंने वहाँ पे वो डबल टिक कर दिया ताकि आपको वो समझ में देखिए हम लोग को वही कॉपी करना है वहाँ पे। तो क्या किया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन भी y ईयर्स। यही मेन काम होता है। अब आपने एक बार जो सपोज कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन को एक और बार रीड कर लो, जो निकलता है उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में निकाल लो। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या लिख रखा है, द सम ऑफ फादर्स एज। सम आया तो मतलब प्लस पहले बीच में लिख दो भैया, प्लस लिख दिया। द सम ऑफ फादर्स एज मतलब कि x प्लस, आई रिपीट x प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब कि 2y, x प्लस 2y। कैसे समझ में आ रहा है, पिता के एज का
और बेटे के एज के डबल का ट्वाइस का सम किया, ऐड किया, तो हम लोग को आंसर मिलता है 70। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 70। बस यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन भैया दे दो, इतना हमारा काम हो गया, फर्स्ट कंडीशन हमारा आ गया। क्वेश्चन को रीड करना वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको कितना ही बड़ा वर्ड प्रॉब्लम दिया है, सबसे पहले आप उसको रीड कर लो, उसके बाद पहला कंडीशन निकाल लो, दूसरा कंडीशन निकाल लो, और आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। जब आप लोग क्वालिटी के क्वेश्चन शुरू करेंगे ना, तो आपको कंडीशन खाली एक ही दिया रहेगा, तो जब एक ही कंडीशन नहीं है तो आप वहाँ पे क्या करना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कर देना। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ऐसा करना। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या देके रखा है, इफ यू डबल द एज ऑफ द फादर 2x, डबल द एज ऑफ द फादर 2x एंड एड इट, साफ साफ एड दिया तो 2x प्लस टू द एज ऑफ हिज सन 2x प्लस वाई। यहाँ पे सन के एज को डबल नहीं बोला है, ध्यान से देना, ध्यान देना इस बात को, खाली पापा के एज को डबल बोला। तो इफ यू डबल तो बोला कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 95। दिस इज आवर सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू आवर सेकंड कंडीशन दे हैव गिवन अस दैट 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 95। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ आ रहा है आपका 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 95। अब आपके पास चॉइस है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो एक्स एक्स वाले कोएफिशिएंट को, या तो आपके पास चॉइस है कि आप सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और आप कैंसिल कर दो वाई वाई वाले कोएफिशिएंट को। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। अभी ये आपका मेन काम यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद कुछ वो नहीं है। अब इसके बाद खाली जो नॉर्मल जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, फिर ग्रामर से जो किया, वही सब यहाँ पे अप्लाई होगा। मैंने आपको ग्रामर स्कूल का पूरा बेसिक बता के रखा है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग को दो कंडीशन मिल चुका है। अब क्या करना है कि दोनों को सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 70 वाला फर्स्ट इक्वेशन था, 2x प्लस वाई इक्वल टू 95। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले इक्वेशन को या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पर ध्यान दो भाई, कोई इक्वेशन को -2 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकता है और -2 से, ताकि मुझे एक नंबर का साइड -2 ही मिल जाए। -2 मिल जाएगा तो सीधा सीधा ऐड कर दूंगा ना, और कोई साइन भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो इस ट्रिक को समझो कि अगर आप कोई भी नंबर को -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे जैसे समझो कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2x -4y इक्वल्स टू माइनस कुछ, मतलब कि -77 4 जो होता है 20 तो -280 ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या निकल जाएगा, 2 इंटू -2 -4, तो -4x, 1 इंटू वाई टू -2, तो -2y -4x -2y प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए वो साइन माइनस की हो जाएगी। -2y इक्वल्स टू 95 इंटू कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। 90 180 होता है, 5 5 10, तो फिर 190 आपका आंसर आ जाएगा। 190 -190 या प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये हमारा सेकंड थर्ड इक्वेशन बन गया। हमारे सेकंड इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे। अब ऐड कर दो इजीली, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। आप क्या करोगे, x प्लस 2y, आपके जो भी आपको नंबर जो भी क्वेश्चन पहले लिख रहा है उसको पहले रख दो, और उसके बाद जो सेकंड लिख रहा है उसको पहले उसको दूसरा रख दो। x प्लस 2y इक्वल्स टू 70 -4x -2y इक्वल्स टू -90। अब इसको सॉल्व कर दो, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया। अब देखिए -4 प्लस 1 -4x प्लस 1x, तो माइनस प्लस माइनस और बड़े का साइन आएगा, तो -3x इक्वल्स टू, देखिए माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा आज में, और क्या मिलेगा हम लोग को, माइनस, देखिए 190 में से अगर आप 70 माइनस करोगे ना, सो यू विल गेट -120। ये -120 आपको मिलेगा, क्योंकि और माइनस माइनस अब कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में माइनस है। x इक्वल्स टू 120/3, उधर मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवाइड में भेज दिया। अब 3 4 112 और 3 0, तो x इक्वल्स टू 40। अब x 40 आ गया। अब जो सबसे इजीएस्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, पुट x इक्वल्स टू इन द इजीएस्ट इक्वेशन, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 70 हमारा इजीएस्ट इक्वेशन था, वहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। 40 प्लस 2y इक्वल्स टू 70। अब 40 प्लस 2y इक्वल्स टू 70 हो गया। 2y इक्वल्स टू 70 माइनस 40, 2y इक्वल्स टू 30, और 2y इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 30/2, y इक्वल्स टू 15। तो बच्चे का एज कितना आ गया, 15 ईयर्स आ गया, और पापा का एज कितना आ गया, इट इज़ 40 ईयर्स। अब उसको अच्छा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दो कि therefore the age of the father, therefore the present age of the father is 40 years and present age of son is 15 years। अब आप चाहो तो मन में वेरीफाई कर लो। देखिए अगर आप 40 है, पापा का 40 है और सन का 15 है, तो 40 प्लस 2 इंटू 15 करोगे तो आपको 70 मिलेगा। 40 प्लस 30 70, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड में क्या दिया है, 2 इंटू 40 करो 80 आ जाएगा,
और 80 + 15 वो आपका 95 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक अलग ही मस्त हमको दे के रखा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को क्या दे के रखा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6, फाइंड द फ्रैक्शन। ये हम लोग को एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर रखा है, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये थोड़ा सा आपको ना चकाता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिख रखा है 5/2, 2/4। तो देखिए जो ऊपर के साइड वाला नंबर है वो है न्यूमिनेटर, और जो नीचे के साइड वाला नंबर है वो है डिनोमिनेटर। और जो सेकंड में जो फ्रैक्शन लिखा है 2/4 का, तो 2/4 में 2 न्यूमिनेटर है और 4 डिनोमिनेटर है। तो एक फ्रैक्शन के अंदर एक न्यूमिनेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, और वो अपॉन न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में दिया रहता है। अब देखिए लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, ये एकदम सिंपल सा नंबर फाइंड करना है तो हम लोग खाली एक्स लेंगे, एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। अब मेन स्टेटमेंट तो बन गया। अब इस स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करोगे, आप अब क्वेश्चन को रीड करोगे और क्वेश्चन से आप अपना कंडीशन निकाल के लेके आओगे, दो कंडीशन। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स हो गया एंड डिनोमिनेटर बी वाई हो गया। तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, इज आया तो इक्वल टू है, मोर देन आया तो प्लस है। पर देखिए 4 मोर देन ना तो +4 लिखो, 4 को बाद में लिखो, प्लस लिखो, उसके बाद मोर देन आया, लेस देन आया तो जो नंबर दिया है ना उसको बाद में लिखना, साइन के बाद में लिखना। तो +4, 4 मोर देन दिया है तो +4, अगर लेस देन 4 दिया होता, 4 लेस देन तो -4 ऐसा होता। y इक्वल्स टू 2x - 4, क्योंकि ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, समझ में आ रहा है, इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। सो अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, 2x +y को वहाँ पे लेके -y कर दिया, और +4 को वहाँ पे ले गए तो -4 हो गया वहाँ पे। तो 2x - y इक्वल्स टू -4, और उसका क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आप ऐसा लिख देना। ये फर्स्ट कंडीशन था, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आप लिख देना। अब उसमें सेकंड कंडीशन में क्या देखे रखा है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ये बात देखिए यहाँ पे मेन बात नहीं देख रहा है, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को अगर 6 से माइनस कर दूं, इफ आई माइनस द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर बाय 6, द डिनोमिनेटर देन विल बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। अब देखिए वही मैंने यहाँ पे हमारा x जो था न्यूमरेटर था, तो x - 6 इंटू 12 इक्वल्स टू y - 6, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर बिकम्स मतलब इक्वल्स टू बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का नया जो वैल्यू था वो x - 6 था। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 12x - 72, हाँ 12x - 72 इक्वल्स टू y - 6। अब क्या करो, इसको ही इक्वेशन बना दो, 12x - y इक्वल्स टू 72 - 72 आ गया तो +72, और -6 तो यहाँ पे है तो वो ऐसे ही रहेगा। तो 12x - y इक्वल्स टू 72 - 6 66, ये हमारा एक वैल्यू आ गया। इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे दो, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। देखिए इक्वेशन बनाने के बाद तो पूरा काम एकदम ईजी। अब आपके ऊपर है कि आप इसको क्रैमर रूल से करते हो, कि आप इसको अपने एलिमिनेशन मेथड से करते हो, या तो आप ग्राफ पेपर मांग के ग्राफ मेथड से करते हो। पर ग्राफ मेथड कोई भी नॉर्मली नहीं करता, बट आप चाहो तो थोड़ा स्मार्ट दिखाने के लिए अपने आप को ऐसा कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, y का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों का 1 है दोनों इक्वेशन में, पर दोनों का साइन सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि हम लोग का एक जो साइन हो वो अपोजिट हो जाए, उसके बाद हम लोग कैंसिल आउट कर सके और उसके बाद हम लोग को एक वैल्यू मिल सके। समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक सा यूज़ कर रहे हैं। 12x - y इक्वल टू 66, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। उसको क्यों पहले ऊपर रखा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते समय हम लोग का जो RHS होता है उसको बड़ा रखना चाहिए, ऊपर के साइड में जो नंबर आएगा। और 2x - y इक्वल टू -4, अब सबका साइन अपोजिट हो जाएगा, 2x तो प्लस में था वो माइनस हो गया, -5 + 5 हो गया, और -4 + 4 हो गया, +5 - 5 कैंसिल हो गया, 12 - 2y, 12 - 2 10x, 10x इक्वल टू 70, x इक्वल टू 70/10, 0 0 कैंसिल, तो आ गया आपका x इक्वल टू 7। अब पुट x इक्वल टू 7 इन ईजीएस्ट इक्वेशन, पर आप एग्जाम में ईजीएस्ट इक्वेशन मत लिखना, आप लिखना कि पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ईजी इक्वेशन हमको यहाँ पे दिख रहा है, 2x - y इक्वल टू -4। समझ में आ रहा है, तो 2 × 7 - y इक्वल टू -4, 14 - y इक्वल्स टू -4। अब क्या किया, +14 को भी वहाँ पे भेज दो, -14 -18 -4 -14, तो -5 इक्वल्स टू -18, माइनस प्लस बड़े नंबर का साइन रहेगा, y इक्वल्स टू 18, माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो हम लोग ने न्यूमरेटर को x सपोज किया था तो वो 7 आ गया, और डिनोमिनेटर को y सपोज किया था, तो हम लोग का फ्रैक्शन क्या बन के आ गया, तो फ्रैक्शन क्या था हम लोग का x/y था, तो अब क्या कर दो 7/18, ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था, फॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/18, ऐसा आप लिख देना लास्ट में। अब देखिए डिनोमिनेटर, देखिए डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, 7 2 14 होता है, 14 + 4 18 होता है, वही कंडीशन यहाँ पे देके रखा है। समझ में आ रहा है, तो वेरीफाई भी हम लोग ने कर लिया। इतना ईजी है, खाली आपको इसमें क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, इक्वेशन अच्छे से बनाओ, अच्छे सेंटेंस बनाओ, अच्छी तरीके से सपोज करो कि मैं क्या x को सपोज कर रहा हूँ, मैं क्या y को सपोज कर रहा हूँ, उसमें कभी भी कंफ्यूज मत हो, और उसके बाद आपको हमेशा आपकी वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। वैल्यू
मेन यहाँ पे इक्वेशन बनाना होता है, अगर उसको आप समझ गए तो आपके लिए ईजी पड़ जाएगा एकदम अच्छे से तरीके से। तो दोस्तों अब हम लोग करने जा रहे हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या देखे रखा है, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी, दो तरीके के बॉक्सेस ए और बी तरीके के आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक, उन दोनों को ट्रक में भरना है। हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन, ट्रक के अंदर आप मैक्स टू मैक्स 10 टन भर सकते हो, 10 टन के अलावा आप नहीं भर सकते, ये ट्रक का कैपेसिटी, वरना आपका ट्रक टूट के गिर जाएगा, ट्रक फिर आपका काम नहीं करेगा। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. यहाँ पे भाग दीजिए, 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg, 10 टन इक्वल्स टू 10 इंटू 1000 kg, तो 10,000 kg, तो 10 टन इक्वल्स टू 10,000 kg। देखिए यहाँ पे हमने इसको केजी में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि देखिए हम लोग जब सपोज करेंगे तब वो एक्स केजी में सपोज करेंगे और वाई केजी में सपोज करेंगे, इसलिए अभी उसका जो वैल्यू था उसको केजी में सपोज वो कर दिया। अगर आप एक्स और वाई का वैल्यू को केजी में सपोज करते और उसको 10 टन ही लेने देते तो आपका पूरा वैल्यू गलत आ जाता। कभी भी आप जो भी चीज़ सपोज कर रहे हो उसको उसी के यूनिट में लेके आ जाओ, केजी में सपोज करो तो केजी में लेके आ जाओ, टन में सपोज करो तो टन में लेके आ जाओ, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, ए और बी टाइप के बॉक्सेस है, मतलब दो ग्रुप है बॉक्स का, एक में खाली ए तरीके के बॉक्स आते हैं और एक में बी तरीके के। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरीके के बॉक्स थे ए और बी तरीके का, उसको हम लोग को पूरा कंडीशन करके सॉल्व करना है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर मैं इस 10 टन की कैपेसिटी 10,000 किलो की कैपेसिटी वाले ट्रक में अगर मैं 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए की भरूंगा, उसके बाद 100 बॉक्सेस टाइप बी की भरूंगा, तो ट्रक पूरा भर जाएगा। उसके बाद ये हमारा पहला कंडीशन देख के रखा है यहाँ पे। दूसरे कंडीशन में क्या देख रखा है, पर जब हम लोग 260 बॉक्सेस टाइप ए के भरेंगे, उसके बाद भी ट्रक के अंदर 40 बक्से जो हैं बी टाइप के, उसको भरने की कैपेसिटी होगी, वो इतना भर लेगा ताकि वो पूरा का पूरा भर जाए, सो दैट इट इज़ फुली लोडेड। समझ में आ रहा है। अब देखिए वही आप लोग को पहले सपोज करना है कि लेट द वेट ऑफ, वेट फाइंड करना है कि लास्ट में क्या देख रखा है, फाइंड द वेट ऑफ टाइप ऑफ बॉक्स, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, मतलब कि ए टाइप के बॉक्स का कितना वजन है टोटल में और बी का कितना वजन है। सो लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्सेस बी एक्स के जी एट दैट ऑफ टाइप बी बॉक्सेस बी वाई के जी। इतना ही सिंपल है। अब देखिए ध्यान से देखना, अब बट हाँ तो देखिए 150x प्लस 100y इक्वल्स टू द 10,000, फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद 260x प्लस 40y इक्वल्स टू 10,000। दोनों में भी एच एस इक्वल है, बट अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखिए मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि दिया क्या है यहाँ पे, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, जब मैंने 150 टाइप ए बॉक्सेस को भरा और 100 बॉक्सेस टाइप बी को भरा, तो ट्रक पूरे तरीके से भर गया, उसका पूरा जो कैपेसिटी था वो पूरा तरीके से फुल हो गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या लेके रखा है, जब मैंने 260 बॉक्सेस टाइप ए के भरे, उसके बाद भी ट्रक के अंदर कैपेसिटी थी कि वो 40 बॉक्सेस टाइप बी के अपने अंदर भर ले और अपना आपको फुल कर दे। इतना है। अब इसके बाद तो सब समझ में ही आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्सेस बी एक्स के जी, के जी इसलिए क्योंकि हम लोगों ने के जी में कन्वर्ट भी कर दिया है, अब तो के जी में लेना ही पड़ेगा। अब के जी में ले लिया, लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्सेस बी एक्स के जी एंड दैट ऑफ टाइप बी बॉक्सेस बी वाई के जी, ऐसा करना है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, अच्छे तरीके से रीड कर लोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, उल्टा इसमें तो बहुत ज़्यादा ईजिली आपको सब निकल के आ जाएगा आंसर। देखिए अब ये हो गया। अब देखिए लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्सेस बी एक्स के जी और उसके बाद दैट ऑफ टाइप बी बॉक्सेस बी वाई के जी। देखिए यहाँ पे मैंने बॉक्सेस लिखना भूल गया, अभी मैं लिख दूंगा लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्सेस बी एक्स के जी एंड दैट ऑफ टाइप बी बॉक्सेस बॉक्सेस। देखिए मैंने वहाँ पे बॉक्सेस लिखा था तो मैं अभी वो उधर भी लिख दूंगा बी वाई के जी। तो ये हमारा एक आंसर निकल के मतलब कि एक कंडीशन बन गया। समझ में आ रहा है। देखिए मैंने वहाँ पे बॉक्सेस लिख दिया, लेदर टाइप ऑफ ए बॉक्सेस बॉक्सेस आएगा वहाँ पे, और टाइप बी बॉक्सेस बी वाई के जी, पूरा टोटल में गिन रहे ना इसलिए बॉक्सेस आएगा, क्योंकि एक वो ए का ग्रुप था एक बी का ग्रुप था, तो ग्रुप को ले तो ग्रुप के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस होंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा था तो मैं अब इसको रफ कर देता हूँ, इतना स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखिए क्वेश्चन में जब आपने सपोज कर लिया तो आपका ना एक ट्रिकी पार्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद जो मेन ट्रिकी पार्ट बचता है वो होता है कि आप कैसे करके दो इक्वेशन बना लो। वहाँ पे अगर आपका काम हो गया तो फिर आपका सम भी सॉल्व हो जाएगा। बट देखिए दोस्तों मेन बात, आप एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, आप जल्दबाजी में बताना कि मुझे अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और फटक से सॉल्व करना, टाइम बचाना है।
टाइम अच्छे से लो अपना और सम को एकदम क्लियरली सॉल्व करो, अच्छे से प्रेजेंटेशन करो, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए बाय फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन से क्या करेंगे, देखिए बाय फर्स्ट कंडीशन क्या था, 150x 150 टाइप ऑफ ए बॉक्सेस प्लस 100 टाइप ऑफ बी बॉक्सेस, वो जो वाई सपोज किया था, इक्वल्स टू 10,000, क्योंकि वाई के में सपोज किया है ना भाई, तो 10,000 कर दिया। अब ये हमारा पहले इसको देखिए, सबसे पहले ना ये ना 25 से कट जाएगा, सारा जो नंबर है ना वो 25 के टेबल में आता है। तो कारो 25 के टेबल से, देखिए 25 4 जा 100 होता है, और 25 6 जा होता है 150, और 25 4 जा 100 होता है, और 25 इंटू 240 इज समवॉट लाइक 10,000, 40 या 400 ऐसा कुछ रहता है। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 25, क्योंकि 25 के टेबल में सब आ रहे थे। अब देखो कितना ईजी बन जाएगा इक्वेशन, आप कह रहे हैं 150/25 में देखिए क्या हो जाएगा, 25 1 जा 25 6 जा 6x है वो, प्लस 4y इक्वल्स टू, देखिए 10 इसको डिवाइड किया, देखिए 400 आएगा, आंसर 400 आएगा। देखिए आंसर जो है डिवाइड करने के बाद 400 आएगा, क्योंकि ये देखिए 4 से वो चला गया और 2 0 एज इट इज आप ऊपर उतार लोगे, तो ये देखिए अभी भी ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो 6 भी 2 के टेबल में आता है, 4 भी आता है और 400 भी आता है, तो क्या कर दोगे, डिवाइड द अबव इक्वेशन बाय 2, आप ऐसा लिख देना। अब मैं सीधा सॉल्व करता हूँ, 3x + 2y = 200, 2 से डिवाइड कर दे तो सबका हाफ हाफ हो गया। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, क्योंकि अब ये फर्दर डिविजिबल नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब बाद में यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि डिवाइडेड बाय 2। अब सेकंड कंडीशन ले लो, सेकंड कंडीशन से जो मिलता है उसको ले लो और उसके बाद सॉल्व कर दो। तो मेन सब कुछ ईजी है, आपका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा है पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे मैं बोलूँगा कि आप मेरे साथ ही देखिए, पहले आप क्या कीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए, उसके बाद फिर से एक बार वीडियो देखिए और उसके बाद उसको लिख के चलिए। बाय सेकंड कंडीशन 26 260x, वो टाइप ए को देखो, प्लस 40y, क्योंकि वो 40 कैपेसिटी थी, 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी को भरने की कैपेसिटी थी, इक्वल टू 10,000। ये सारे भी 10 के टेबल से इसको काटो सबसे पहले, 4y वहाँ पे 4y आएगा, 4x लिख दिया मैंने, और ये देखिए 1,000 मिलेगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए 13, अब इसको 2 से काट दो, 13x + 2y, देखिए y मैंने वहाँ पे कर दिया, 13x + 2y इक्वल्स टू, देखिए इसको 2 से 500, हाँ, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया, क्योंकि अब कोई भी नंबर फर्दर डिविजिबल नहीं है, सारे नंबर एक टेबल में नहीं आते, इस वजह से हम लोग उसको नहीं काटते हैं। अब देखिए हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, वहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 किया था, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। दो इक्वेशन आ गए, दोनों नंबर का साइन देखिए सेम है, बस सब्ट्रैक्ट कर दो ना। आप आरजेस को जो बड़ा है उसको ऊपर की साइड ले लो नंबर को, डिवाइड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर दो, समझ में आ रहा है? ऐसे कर दोगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे से आप सॉल्व भी कर लोगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग वही करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, उसके बाद हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, खाली कंडीशन को ऑब्जर्व किया, दो दो कंडीशन निकाले, जहाँ से डिवाइड होता वहाँ से डिवाइड कर दिया, और कुछ नहीं था। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहाँ खाली क्वेश्चन समझ में आ गया ना, वहाँ पे आपका पूरा मतलब कि पूरा काम हो जाता है। उसके बाद एक बार आप एकदम एकदम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि आपका एकदम हाथ बैठ जाए वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। अब देखिए सब्ट्रैक्ट किया, जो नॉर्मली जो करना था सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर दिया। अब 2 पर आएगा 13x + 2y, 13x है भाई, 13x + 2y इक्वल्स टू 500, थर्ड इक्वेशन था ये। 3x + 2y इक्वल्स टू 200, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। प्लस को कर दो माइनस कर दो, और फिर से माइनस कर दो। अब क्या करो, रफ कर दो पहले सबको। अब जो जहाँ देखिए 13 - 3 10x, तो 10x आ गया, तो पहले कट गया 2 और -2 तो कट गया, 10x इक्वल्स टू 300, क्योंकि 500 - 200 300, x इक्वल्स टू 300/10, 0 0 कैंसिल, 30 आ गया, x इक्वल 30 आ गया। पुट x इक्वल 30 इन ईजिएस्ट इक्वेशन। तो ईजिएस्ट इक्वेशन क्या था आपका, अब से ईजिएस्ट इक्वेशन था वो था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, पुट x इक्वल्स टू 330 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए दोस्तों 3x 3 × 30 कर दिया, प्लस 2y वैल्यू पुट कर दिया वहाँ पे, इक्वल्स टू 200, तो 90 हो जाएगा, क्योंकि एक्स वैल्यू तो पुट कर दिया। 90 + 2y = 200, समझ में आ रहा है? 3 × 3 9 और 90 मतलब कि 90। अब 90 + 2y = 200, अब ये प्लस 90 वहाँ जाएगा तो -90 हो जाएगा। 2y = 200 - 90, 2y = 110, y = 110/2, 55 जाएगा आपका आंसर, y = 55।
दोनों भी वैल्यूज आ गए, देयरफॉर द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्सेस इज 30 kg एंड द टाइप ऑफ बी बॉक्सेस इज 55 kg। सेंटेंस लिख दिया, वहाँ से हमारा काम एकदम इजीली हो गया। समझ में आ रहा है? कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, एकदम सिंपली हम लोगों ने खाली जो नॉर्मल इक्वेशन होता है उसको पुट किया, जहाँ कुछ कैंसिल होता है वहाँ पे कैंसिल कर दिया, और कुछ भी हम लोग ने इसमें एक्स्ट्रा नहीं किया। समझ में आ रहा है? इसलिए आप एकदम ध्यान से वीडियो को देखिए, जहाँ पे स्क्रीनशॉट पढ़ना है वहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई आपको लगा कि मैं कोई चीज़ भूल जाऊँगा तो उसको वहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए अपना, और अपना सम सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, और टीचर लोग को जाके आंसर दीजिए, इंप्रेशन बढ़ाइए अपना, ताकि आपका एक अच्छा इमेज बने, तब जाके जब लास्ट में इंटरनल मार्क्स देने का टाइम आएगा तो आपको भर भर के मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे करना होता है। proper sentence मान the weight of type A boxes is 30 kg and that of type B boxes is 55 kg। नाउ अगर आपको वेरीफाई करना तो आप कर लीजिए, वैसे आंसर तो एकदम ये सही है ही। समझ में आ रहा है? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। अब हम लोग अपने जो लास्ट क्वेश्चन है ना उसको करना है अभी, बट पहले इसको तो आप लोग समझ लो। ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगता है स्टार्टिंग में, बट ये भी ईजी है। आपको नहीं समझ में आता तो 2-3 बार देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या समझाया है यहाँ पे। और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो शेयर चैनल को। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और अब हम लोग करेंगे हमारा जो 6th क्वेश्चन है, जो भी शायद आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, पर वो सबसे ज़्यादा ईजी सम है, उसमें भी कुछ हार्ड नहीं है। खाली एक बार क्वेश्चन रीड करो, आंसर निकाल के लेके आ जाओ। समझ में आ रहा है? तो वैसे कर लेंगे और उसके बाद आंसर निकाल के आ जाएंगे, और फिर मार्क्स भी ले लेंगे अच्छे तरीके से। मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट योर अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर मार्क्स। समझ में आ रहा है? अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को रीड करें। 260 प्लस 40 इक्वल टू 10,000, ऐसे करके हम लोगों ने सब कुछ सॉल्व किया है। आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो है वो भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डरने की बात नहीं है, एकदम इजीली हम सॉल्व कर देंगे इसको। कोई भी इसमें कुछ अलग सम नहीं है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार, उसके बाद देखिए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको क्या यूज़ पड़ेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला को यूज करो। अब इससे क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। वो जो डिनोमिनेटर में जो थी था उसको हम लोगों ने उधर मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया, तो वो ऐसा हो जाएगा। वैसे वाले इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग ऑफिशियली ये कह सकते हैं कि हम लोग ने ये चैप्टर को खत्म कर लिया है इस क्वेश्चन करने के बाद। बट जो और देखिए मैंने जो प्रॉब्लम सेट का जो वीडियो होगा ना, जो प्रॉब्लम सेट 1 2 3 4 ऐसा जो रहेगा, उसको मैं थोड़ा सा टाइम में डालूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप के लिए ना वो लास्ट में रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम सेट के अंदर हर तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, तो आपके लिए एकदम इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। खाली उसको देख लोगे तो आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा आपका, और वो आपके लिए एक वन शॉट लेक्चर की तरह काम करेगा। तो उस बात को ध्यान समझ लो, और आप अपने लिए खुद से भी तारीफ कर सकते हो कि हम लोगों ने इतना बड़ा चैप्टर जो है खत्म कर लिया है। बस वो प्रैक्टिस सेट 1.2 भी आएगा, जल्दी से जल्दी आएगा, बट अभी आप इसको समझ के रखिए। क्या रखा है यहाँ पे, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। बस ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन वाज 7 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट जर्नी। फाइनल डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस हैशटैग वेरी इजी। देखिए दोस्तों, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर मतलब जो पूरा रास्ता जो है, जो पूरा का पूरा जो मंजिल है वो 1900 किलोमीटर की है। विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन, थोड़ा डिस्टेंस वो बस से गया और थोड़ा डिस्टेंस वो एरोप्लेन से गया, दोनों को मिला के 1900 किलोमीटर हो गया। समझ में आ रहा है? वही मैंने यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि देखिए जो बस ने कुछ डिस्टेंस में मदद की विशाल की चलने के लिए, और एरोप्लेन ने कुछ मदद की। बस का जो एवरेज जो स्पीड दे के रखा है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि स्पीड हम लोग को दोनों की भी दी रखी है, स्पीड दे के रखा है और टोटल डिस्टेंस दे के रखा है। आई रिपीट, स्पीड दे के रखा है और टोटल डिस्टेंस दे के रखा है। उसका मदद करेंगे। देखिए और दो कंडीशन है। सबसे पहले स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस बात को आप ध्यान से समझ के रखिए। अगर आपका वो वाला काम हो जाएगा ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बस भी और एरोप्लेन भी आ चुके हैं यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से समझिए कि उसने कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया और कुछ एरोप्लेन से ट्रैवल किया, सब कुछ मिला के उसने 1900 किलोमीटर पार कर दिया। उसका जो मेन काम था वो हो गया। बट हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बस, उसने बस की वजह से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। देखिए अगर मैं यहाँ पे उन्होंने एरोप्लेन का नहीं पूछा है, पर अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि अगर उन्होंने एरोप्लेन का पूछा था तो भी हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए टोटल डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर। जब बस का निकालोगे तो जब बस का उससे 1900 से माइनस कर दोगे तो आपको एरोप्लेन का डिस्टेंस तो मिल ही जाएगा ना। समझ रहे हो? ये देखिए अब क्या हुआ, देखिए
जब वो बस से जाता है तो भी उसको कुछ ना कुछ समय लग रहा है, और एरोप्लेन जा रहा है तो भी उसको कुछ ना कुछ समय लग रहा है। तो मतलब मैं क्या कहता हूँ कि जो बस से जाने का जो समय होगा प्लस एरोप्लेन का जो जाने का समय होगा वो 5 घंटे का होगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में देखे रखा है इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट जर्नी। बस में जाने का समय, बस में समझो उसको 2 घंटा लगा, आई रिपीट, बस में उसको 2 घंटा लगा और एरोप्लेन जाने में उसको 3 घंटा लगा, प्लस 5 आवर्स हो गया। पर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो समय का टोटल आ गया 5 घंटा, डिस्टेंस का टोटल आ गया हमारा 1900 किलोमीटर। बस का डिस्टेंस प्लस एरोप्लेन का डिस्टेंस इक्वल्स टू 1900 किलोमीटर। बस का टाइम प्लस एरोप्लेन का टाइम इक्वल्स टू 5 आवर्स घंटा। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। तब देखिए मैं इस टाइम को ना वहाँ भेज देता हूँ, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था तो वो डिवाइड में था तो उधर उसको मल्टीप्लाई में भेज दिया। यही दो चीज़ आप ध्यान में रख लो, यहाँ पे पूरा पूरा काम हो जाएगा। मेन आप सेकंड का याद रखो, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब देखिए दोस्तों, एवरेज स्पीड ऑफ बस का एवरेज स्पीड देखे रखे हम लोग को। एवरेज स्पीड ऑफ, तो वहाँ पे मार्क थोड़ा सा वो लो हो गया, तो एवरेज स्पीड ऑफ बस इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का वैल्यू देके रखा है। लेट द टाइम टेकन बाय बस बी एक्स आवर्स। आई रिपीट, लेट द टाइम टेकन बाय बस बी एक्स आवर्स। उसको अब हम लोग आप सपोज करें तो 60x इक्वल्स टू बस का डिस्टेंस। ध्यान देना, आई रिपीट 60x इक्वल्स टू बस का डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि देखिए 60 हमारा स्पीड हो गया, x हमारा टाइम हो गया, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। सो एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन का लेके रखा है 700 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे अब उसका टाइम, लेट द टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, वहाँ पे एरोप्लेन लिख दो जहाँ पे मैंने डबल सब डाला है, बी बाय आवर्स। उसको इतना टाइम लगा, उसको हम लोगों ने y घंटा सपोज कर लिया कि उसको इतने घंटे y घंटे लगे, और जो बस को लगा उसको हम लोगों ने x घंटा सपोज कर लिया। अब देखो यहाँ पे पूरा काम हो गया आपका। अब देखिए स्पीड 60 है, टाइम x है, 60 इंटू एक्स इक्वल्स टू बस का डिस्टेंस, 700 इंटू वाई इक्वल्स टू एरोप्लेन का डिस्टेंस। बस का डिस्टेंस प्लस एरोप्लेन का डिस्टेंस इक्वल्स टू 1900 किलोमीटर। पहला कंडीशन मिल गया दोस्तों, 60x प्लस 700y इक्वल्स टू 1900। ध्यान देना दोस्तों, यही मेन पार्ट है यहाँ पे, यही अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। स्पीड में देख रहे की थी बस की और एरोप्लेन की भी, और मैं टाइम सपोज कर लिया खुद से, तो मुझे डिस्टेंस भी मिल गया ना। देखिए बस का डिस्टेंस, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बस का डिस्टेंस प्लस एरोप्लेन का डिस्टेंस इक्वल टू 99 किलोमीटर। वही मैंने आपको बताया था, वही लिख दिया। पूरा 1900 किलोमीटर चलना था, तो कुछ उसने बस से चला और कुछ उसने एरोप्लेन से चला, कोई डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये मैंने लिख के रखा है। अब देखो बस का डिस्टेंस इक्वल टू बस का स्पीड इंटू बस का टाइम। आई रिपीट, बस का स्पीड इंटू बस का टाइम। बस को जो स्पीड लगा और बस को जितना टाइम लगा उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे बस का डिस्टेंस मिल जाएगा, और जितना मुझे एरोप्लेन का स्पीड लगा इंटू एरोप्लेन का टाइम जो लगा उसको मैं एरोप्लेन का टाइम मान लूंगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए 60 इंटू एक्स, क्योंकि टाइम मैंने एक्स सपोज किया था, प्लस 700y, क्योंकि मैंने टाइम देखो वो प्लस आएगा ऊपर, प्लस 80 इंटू 80 आएगा, सॉरी क्योंकि वो मल्टीप्लाई में रहता है, इक्वल्स टू 1900। अब देखो दोनों भी इक्वेशन को, हाँ वो 60x को आप 60x एक साथ भी लिख सकते हो, इसलिए उसको मैंने हटा दिया। अब देखिए 60x प्लस 700y इक्वल्स टू 1900, ये हमारा इक्वेशन नहीं बना है। इसको आप चाहो तो अभी 10 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 6x प्लस 70y, सारा का सारा एक जीरो हट जाएगा सब में। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो हट जाएगा, 190। अब ये भी 2 से डिवाइड होता है, 3x आप पूरे एग्जाम लिख देना, 3x प्लस 35y, क्योंकि 70 का हाफ 35 होता है, इक्वल्स टू 55। देखिए 95 सॉरी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा, क्योंकि अब ये और ज़्यादा डिविजिबल नहीं होंगे। अब देखो फर्स्ट कंडीशन बन गया, देखिए बस का डिस्टेंस में बस का स्पीड इंटू बस का टाइम, एरोप्लेन के डिस्टेंस में एरोप्लेन का स्पीड इंटू एरोप्लेन का टाइम, वो दोनों का फॉर्मूला लिखा और एक इक्वेशन वहाँ से बना दिया। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। अब सेकंड कंडीशन में क्या देखिए, वो सेकंड कंडीशन सबसे ज़्यादा ईजी है, वहाँ पे तो एकदम आपको एकदम सबसे ज़्यादा चिंती लगेगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, क्यों? द 5 आवर्स पूरा लगा था, आप क्वेश्चन भी रीड कर सकते हैं, 5 आवर्स पूरा टाइम लगा था, तो बस का टाइम प्लस एरोप्लेन का टाइम इक्वल्स टू 5 घंटा, क्योंकि पूरे डिस्टेंस को जब 5 घंटा लगा कवर होने के लिए, तो बस में कुछ टाइम लिया होगा और एरोप्लेन में कुछ टाइम लिया होगा, और दोनों का सम हमारा 5 आ गया। अब देखिए मेरे पास चॉइस है कि मैं सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसका सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सेकंड इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, आर से जिसका बड़ा इसको ऊपर ले लो, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3/2 होगा, क्योंकि 3 को आप नीचे रख रहे हो और 1 आएगा, हाँ भाई 1 आएगा, सॉरी 3/1 को आप ऊपर रख रहे हो। तो अब 3x फिर से पहले वो लिख दो फ्रॉम 1,
वो लिख दिया मैंने वहाँ पे। अब 3x प्लस 35y इक्वल्स टू 95, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। और 3x प्लस 33y इक्वल्स टू 15, ये हमारा क्या कौन सा इक्वेशन था, सेकंड। प्लस कर दो माइनस, प्लस कर दो माइनस और प्लस कर दो माइनस। 3 कैंसिल, 3 माइनस 3, 35 माइनस 3 32y इक्वल्स टू 80। अब y को वहाँ भेजो और 80/32 करो। अब देखो 16 टू 32 होता है और 16 5 80 होता है, दोनों भी नंबर 16 के टेबल में आते हैं। अब 2/5 कितना होगा, 2 इंटू 2.2 इंटू 2.5 इक्वल टू 5। सो 5 का आधा 2.5 होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2.5 आ गई। पुट y इक्वल टू 2.5 इन द इजी इक्वेशन। तो वो इजी इक्वेशन कौन सा है, सेकंड इक्वेशन सबसे ज़्यादा इजी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है। तो x प्लस 2.5 इक्वल टू 5, सो x इक्वल टू 5 माइनस 2.5। तो x इक्वल टू 5 माइनस 2.5 अगर आप करोगे तो आपको x की वैल्यू भी 2.5 ही मिलेगी। समझ में आ रहा है। ये देखिए y क्या था, y हम लोग का एरोप्लेन का टाइम था और x हमारा बस का टाइम है। बस का स्पीड हम लोग को पता है, बस का जब टाइम मिलेगा तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो हम लोग को डिस्टेंस मिल जाएगा ना, वही करना है बस, लास्ट में डिस्टेंस ही तो फाइंड करना था। समझ में आ रहा है हम लोग ने किया क्या, इसलिए वीडियो पूरा देखा करो ताकि आपको पूरा का पूरा मैं जो मेन जो चीज़ पता था उसको आपको समझ में आ जाए। हाँ देखिए एक्स वाले 2.5 आ गया। अब उसको उस फॉर्मूले में पुट कर दो, बस डिस्टेंस इक्वल्स टू बस टाइम इनटू बस स्पीड। ये अगर आपने लिख दिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग वही फॉर्मूला को पुट कर देंगे और हम लोग इजीली एकदम वैल्यू निकाल के लेके आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, तो देखिए हम लोग को वही फॉर्मूला को पुट कर देंगे, टाइम टेकन बाय बस इक्वल्स टू 2.5 आवर्स, इतना हम लोग ने कर दिया। अब फॉर्मूला लगा दो ना, देयरफॉर बस डिस्टेंस और डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बस इनटू टाइम टेकन बाय बस। फॉर्मूला पुट कर दिया डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम का। अब देखिए वही मैं यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि स्पीड ऑफ बस इनटू टाइम टेकन बाय बस। अब देखिए टाइम देखिए इतना सारा बस हो गया, तो इसके बाद आप ना थोड़ा रुक जाना, आप तो अपने पढ़ाई से बस ले लेना, रेस्ट लेना थोड़ा सा। 60 इंटू 2.5 इक्वल टू 150 किलोमीटर, ये बस का डिस्टेंस आ गया, वाह बस भी आ गया यहाँ पे। तो ये देखिए 150 किलोमीटर हो गया और यहाँ से हम लोग का पूरा आंसर सॉल्व होकर निकल के आ गया। खाली उन्होंने फॉर्मूला को पुट किया, फॉर्मूला का यूज़ किया एकदम इजीली, जैसे मैंने आपको दिमाग किया था उसी तरीके से सबको समझिए और आपका वैल्यू आ जाएगा। कोई ज़्यादा दिमाग मत चलाए, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम था, टाइम को वहाँ भेजा, स्पीड टू टाइम को डिस्टेंस कर दिया। उसके बाद स्पीड बस का स्पीड पता था, एरोप्लेन का स्पीड पता था, टाइम को उन्होंने सपोज कर लिया और टाइम का वैल्यू निकाल के स्पीड टू टाइम करके हमने डिस्टेंस निकाल लिया। इतना ज़्यादा ईजी समय है, ध्यान से रखना है इसको बात को, कोई भी इसमें कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, खाली आपको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। एक बार आपने समझ गया और कोई भी डाउट है तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा सम करके बता दूंगा, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो समझ रहे हैं, तो इसलिए आप एकदम इजीली आप डाउट पूछ सकते हैं, एकदम बेफिक्र होकर डाउट पूछिए और हम लोग आपकी हेल्प कर देंगे। समझ में आ रहा है। थैंक यू अगर आप इतना लंबा तक वीडियो देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको मिलता है 10th 11th और 12th का साइंस और मैथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिटेल वीडियो लाते हैं, हर एक चीज़ का डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का पूरा ये चीज़ तो खत्म हो गया है। अब हम लोग जब कुछ अलग कुछ करेंगे तो इस वजह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वालिटी इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले प्रैक्टिस 1.2 भी आपको मैं करा दूंगा, तो उसका कोई डरने की कोई बात नहीं है। और एक बार सब कुछ हो गया तो उसके बाद हम लोग का पोर्शन भी खत्म हो जाएगा और आप हो जाएगा अपने क्लास के नंबर 1 स्टूडेंट, आप तो हो जाएगा टॉपर अपने स्कूल के, अपने मास्टर बोर्ड के। सो इस चैनल को कर दो लाइक, सॉरी इस वीडियो को कर दो लाइक और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, 10th के 11th के भाइयों के साथ, 12th के भाइयों के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ कर दो इसको शेयर। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा।